हमारा नया संसद बनके तैयार हो चुका है, जिसका उद्घाटन रविवार 28 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया जाएगा। पर इसी बीच सूचना आती है कि भारत की 21 पार्टियों ने इस उद्घाटन में आने से मना कर दिया है। क्या है इसके पीछे की राजनीति, क्यों आवश्यकता पड़ी भारत को एक नए संसद की, और क्या है सेंगोल स्टिक, जानेंगे आज की इस वीडियो में। नया संसद क्यों? हम ये तो जानते ही हैं कि वर्तमान समय का संसद, जो कि अंग्रेजों के काल में बनाया गया था 1927 में, इसे बने हुए 100 साल से भी अधिक हो चुके हैं। इसके अंदर सांसदों की बैठाने की जगह दिन ब दिन कम होती जा रही है और इसके अंदर नई तकनीक की अनुपस्थिति थी, न ही इसके अंदर एसी, न ही सीवरेज लाइन, और इस संसद को काफी क्षति पहुंच चुकी थी। इन सभी समस्याओं का हल निकला एक नया संसद, जिसके उद्घाटन की तैयारियां चल रही हैं। अब जिन लोगों को कार्यक्रम में बुलाना था उनको इन्विटेशन भेजा गया। इसी बीच ये खबर आती है 21 पार्टियों ने उद्घाटन का बॉयकॉट करना शुरू कर दिया है, और ऐसा करने के पीछे उनका तर्क है कि उद्घाटन पीएम मोदी जी द्वारा हो रहा है, इसे हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा होना चाहिए। और इस बात पे ऑपोजिशन एकजुट होकर इसका बहिष्कार करने लगी, क्योंकि हमारे संसद की व्याख्या आर्टिकल 79 में संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ऐसे में संसद का उद्घाटन उसी के एक अंग द्वारा होना उसके सम्मान को बढ़ाता है। इस बात की सफाई देते हुए अमित शाह ने बताया, इस भवन को 2.5 साल के अंदर रिकॉर्ड टाइम में बनाया गया है, जिसे 60,000 मजदूर ने मिलकर बनाया, और इसी कार्यक्रम में उन मजदूरों को भी सम्मानित किया जाएगा। इसलिए पीएम मोदी इसका उद्घाटन कर रहे हैं। साथ ही बीजेपी का ये भी तर्क है कि राष्ट्रपति देश का होता है, किसी पार्टी का नहीं, और देश के लिए कार्य करता है। और भारत में डी जुए और डी फैक्टर 2 प्रकार के प्रधान होते हैं, जहाँ डी जुए राष्ट्रपति और डी फैक्टे प्रधानमंत्री होता है। और क्योंकि इस संसद की विचार और इसकी स्थापना पीएम मोदी जी द्वारा हुई है, इस वजह से इसका उद्घाटन पीएम द्वारा कराया जा रहा है। और ऐसा नहीं है कि अब बीजेपी अकेली रह जाएगी इस उद्घाटन में। कुछ पार्टियां हैं जो इनके समर्थन में हैं और जो उद्घाटन में आएंगी, जैसे बीजू जनता दल, बहुजन समाज पार्टी, टीजेपी, वायसराय कांग्रेस, ISCNK, अकाली दल, जो इस उद्घाटन में उपस्थित होंगे। और भी कई पार्टियां हैं। नई लोकसभा का आकार 3 गुना बढ़ा है, क्योंकि देश में बढ़ती जनसंख्या के आधार पर सांसदों की संख्या नहीं बढ़ी थी। जैसा कि हम जानते हैं, लगभग 60 लाख लोगों पर एक सांसद होना चाहिए, जो कि नहीं है, और अगर इसे बढ़ाया गया तो उन्हें बैठाया कहां जाएगा। ऐसे में बड़ी आवश्यकता थी एक ऐसे संसद भवन की जहां ज्यादा सीटें हों। जब देश का विभाजन हुआ तब ये नियम बनाया गया कि हर MP के पास इक्वल वोट पावर होगी, पर 1970 में जब जनसंख्या के विस्तार पर रोक लगाई जा रही थी, फैमिली प्लानिंग को प्रमोट किया जा रहा था, तब फिर रोक लगा दी गई थी 1976 से 1 तक कि इसको नहीं बढ़ाया जाएगा। और जब 2001 आया तब इसको बढ़ाकर 2026 कर दिया गया। और इस वजह से वर्तमान समय में सांसदों की पावर इक्वल नहीं है। जहां साउथ के MPs की वोट की पावर कम है और यूपी, बिहार जैसे राज्यों के MPs की पावर अधिक है। ऐसा भी हो सकता है कि 2026 तक सांसदों की संख्या को बढ़ाने की खबर बाहर आने लगे। सेंगोल क्या है? एक ऐतिहासिक सिंबल सेंगोल, जिसे नए पार्लियामेंट में रखा जाएगा, एक छड़ी है। इसके पीछे कहानी है। जब देश आजाद हुआ और वायसराय माउंटबेटन देश में थे, अब उन्हें पंडित नेहरू को देश सौंपना था। अब देश कोई छोटी चीज तो नहीं है कि हाथ मिलाकर दे दिया जाए। तो ऐसा न करते हुए एक तरीका अपनाया गया। एक गोल्डन छड़ी को वायसराय द्वारा पंडित नेहरू को सौंपा गया। ये प्रतीक बना देश का, और ये बताया गया अब देश आपके हवाले, आप इसे चलाइए। अब तक ये छड़ी इलाहाबाद संग्रहालय में, अब ये नए पार्लियामेंट में रखी जाएगी गंगा जल से शुद्ध करने के बाद। वैसे तो नए पार्लियामेंट को लेके कई सारी आपत्तियां जताई जा रही हैं कि इस पार्लियामेंट को सावरकर के जन्मदिन के दिन उद्घाटन किया जा रहा है, या ये इतनी जल्दी कैसे बन गया। जहां हमें सड़क या छोटी सी स्कूल कॉलेज बनाने में 5-5, 6-6 साल लग जाते हैं, वैसे में ये पार्लियामेंट इतनी जल्दी बनाया गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि इसके पीछे बीजेपी की कोई कूटनीति हो अपना प्रचार करने की। इसके ऊपर आपकी क्या राय है? इसके लिए कमेंट बॉक्स खाली है, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये आपके लिए तो फ्री है, पर इससे हमारी बहुत हेल्प होती है। बहुत बहुत धन्यवाद।